हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मार्केट बंद होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। एंड ये खबर लॉन्ग रेंज के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें, बाजार के भविष्य के हिसाब से अगर हम बात कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कौन सी खबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? यस, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा, सीपीआई का डेटा सामने आने वाला है। एंड परंपरा के हिसाब से आपको पता है, मार्केट बंद होने के बाद ही ये डेटा पब्लिश होता है। ये डेटा सामने आ चुका है। कैसा रहा ये डेटा? ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? ठीक है, लोग बोलेंगे ठीक है ना, इन्फ्लेशन का कुछ परसेंटेज आएगा, बात छोड़ दो। ऐसा नहीं है। यस, आरबीआई रेट कट करेगा, नहीं करेगा, रेट हाइक करेगा, नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा, नहीं रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते हैं इस डेटा के ऊपर भी निर्भर करती है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जैसे कि आपको बताइए, रेट हाइक होगा, नहीं होगा, रेट कट होगा, नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली हमारे शेयर बाजार के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ये इस वक्त का डेटा, इस वक्त का मतलब अभी जुलाई चल रहा है, मतलब कौन सा डेटा आया होगा? ऑब्वियसली जून मंथ का डेटा आया है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? यस, जून मंथ मतलब क्या? क्वार्टर वन का आखिरी मंथ। मतलब हमारे पास अब अप्रैल का भी डेटा है, मई का भी डेटा है, एंड जून का भी डेटा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वार्टर वन का भी ओवरऑल इन्फ्लेशन का डेटा एवरेज कितना रहा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो आरबीआई ने फोरकास्टिंग करके रखी हुई है, आपको बताइए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, हर वक्त वो अपनी फोरकास्टिंग देते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, तो उससे भी हम कंपेयर करके देखेंगे, तो ओवरऑल आपको एक अंदाज़ा निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए पहले तो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं कि हमारा सीपीआई मतलब वही इन्फ्लेशन का डेटा कितना आया है। आप देख सकते हैं आज तारीख क्या है, तो 13 जुलाई तारीख है। ठीक है, और अनुमान कितना है? देखो, लास्ट टाइम था 3.93%। इस वक्त के अनुमान की बात करें तो अनुमान था 4.30%। मतलब लास्ट टाइम से बढ़कर आएगा, ये पहले से ही बाजार को पता था। एंड एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा बढ़कर आया है, 4.38%। तो इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? अच्छी बात नहीं होती, बट फिर भी जैसे कि आपको पता है वो विद इन लिमिट होना चाहिए। विद इन लिमिट मतलब जैसे कि आपको बताई है कि इन्फ्लेशन का अच्छा रेंज क्या रहता है, 4 के आसपास रहना चाहिए। 6 के बाहर निकल गया तो भाई सिचुएशन एकदम खराब। ठीक है, एंड 2 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, वरना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर अभी की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो फर्स्ट अगर हम चीज़ों को देखें तो महंगाई हमें क्या देखने को मिल रही है? बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे 4.38%। ठीक है, जो फॉर्मूला है भाई उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुमान से तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिली है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। कौन सा? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल मई जून तीनों का ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है भाई, कैलकुलेटर ओपन यहाँ पे करेंगे तो 4.38, देन 3.93 एंड 3.48। तो इसको हम एक कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस करेंगे तो 11.79 आएगा। एवरेज करना है तो भाई स्कूल में भी पता ही है, डिवाइड बाई 3, एंड कितना आ रहा है? 3.93। हम कह सकते हैं कि एक्चुअल क्वार्टर वन का इन्फ्लेशन का डेटा कितना है? 3.93। मैं क्वार्टर वन की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों किसके ऊपर? आरबीआई के ऊपर। आरबीआई ने भी तो प्रेडिक्शन दिया था, तो आरबीआई ने कितना बोला था? तो आरबीआई का प्रोजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो बाकी क्वार्टर से हमें मतलब नहीं, हमें क्वार्टर 1 से ही मतलब है। तो क्वार्टर 1 में आरबीआई ने बोला था 4.2 आएगा, एंड अब हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितना था? 3.93। तो आरबीआई कह रहा है 4.2, एक्चुअल में आया 3.93। तो अच्छा है कि बुरा है? तो अच्छा है भाई। ठीक है, एवरेज के हिसाब से अगर बात कर ले, क्वार्टर 1 के हिसाब से बात कर ले, तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल में है। अच्छा चीज़ें हम लोगों को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा ब्रॉड व्यू लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप अभी का शॉर्ट टर्म का व्यू अगर लेके चलोगे, मतलब मंथ का हिसाब से लेकर चलोगे फोरकास्टिंग, तो वो खराब ही था। जून का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा आया। क्वार्टर 1 के हिसाब से देखा गया तो अच्छा है भाई, आरबीआई के फोरकास्टिंग से तो नीचे ही है, विद इन कंट्रोल है। बट अगर हम थोड़ा बड़ा व्यू ले, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ब्रॉड व्यू ले, तो अच्छा है डेटा कि बुरा है डेटा? तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि डेटा यहाँ पे लगातार बुरा बनते जा रहा है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो इसके लिए आपको पैटर्न यहाँ पे, मतलब आप वाई पूछोगे ना, तो पहले तो पैटर्न समझना पड़ेगा और कुछ
चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले तो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भाई चल रही है लड़ाई भाई, अमेरिका ईरान, हर रोज़ कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है, बाजार डिस्टर्ब यहाँ पे होता रहता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रूड ऑयल। तो क्रूड तो आप देख ही सकते हैं, आज के दिन एक्सपेक्टेड था 1-2% तो भागेगा, तो 3-3, 3.25%, 3.5% यहाँ पे भाग रहा है। सो क्रूड अगर इस प्रकार से अगर भागेगा तो आपको पता ही हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी आप देख सकते हैं सरकार ने बढ़ाए हैं, अभी तक वो उन्होंने कम नहीं किए हैं। एंड जब तक मिडल ईस्ट का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, तब तक अगर हम यहाँ पे कहें ये लटकती हुई तलवार रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ये सबसे बड़ा एक डेंजर फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी मैंने कहा कि पैटर्न देख लो, पैटर्न मतलब अगर इन्फ्लेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब ये देखो, अब मैं आपको 2025 का डेटा दिखा रहा हूँ, 2025 अक्टूबर, ठीक है, कितना था इन्फ्लेशन, 0.25। देन नवंबर में कितना हुआ, बढ़ गया 0.71। देन दिसंबर में बढ़ गया 1.33, जनवरी 2.75, देन फरवरी 3.21। लगातार आप देख सकते हो बढ़ते 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 3.21 तक हम आए थे फरवरी। देन मार्च में देखिए और बढ़ गया। देन अप्रैल 3.40 से 3.48। देन मई की बात कर ले तो 3.93, एंड अब जून की बात कर ले 4.38। और इस वक्त तो भाई अनुमान से भी ज़्यादा आ गया। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इवन दो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4 के आसपास होना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, उस हिसाब से, जो कि है भी। बट जिस हिसाब से पैटर्न नज़र आ रहा है भाई, ये क्लियर कट बता रहा है कि आने वाले समय में ये इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते 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 ये 5 को भी क्रॉस कर सकता है, 5.5 को भी क्रॉस कर सकता है। एंड अगर सेम ही सिचुएशन चलती रही, सेम ही जैसे अभी चल रहा है, क्या पता भाई ये 6 को भी क्रॉस कर सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत बुरी खबर यहाँ पे रहेगी। एंड इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग रेंज का व्यू देखोगे तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप आरबीआई का भी प्रोजेक्शन देखोगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, आरबीआई को भी क्या लगता है 4.2, देन Q2 में उन्होंने 5.1 की बात की है, देन Q3 में 5.9। मतलब खुद आरबीआई बता रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से कि 6 के करीब जा सकता है Q3 तक, फिर उसके बाद कम होके 5.4 आ सकता है। अभी इतना दूर का किसने सोचा है, देखा है, तब तक दुनिया इधर की उधर हो जाती है। बट फिर भी ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन यही है कि इन्फ्लेशन लगातार यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, 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 और बढ़ते ही जा रहा है। सो कंक्लूजन यही निकल कर आता है दोस्तों कि अगर इन्फ्लेशन अगर ऐसा ही बढ़ते रहा, अभी इसके बाद जून के बाद अगेन जुलाई खत्म होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अगर वो डेटा भी अगर ऐसे ही बढ़ते अगर आया, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक बाजार के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे रहेगी। एंड आप सभी लोगों को बताइए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वॉर भी अभी चल रही है, ठीक है, ऑयल के ऊपर भी एक लटकती हुई तलवार है। ऑयल अभी जो हमें देखने को मिल रहा है 80 के करीब है, 78 के आसपास, कभी भी वापस 100 को क्रॉस कर सकता है अगर मिडल ईस्ट की सिचुएशन एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो। ठीक है, तो ये एक लटकती हुई तलवार है। एंड इस चीज़ के चलते, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ओवरऑल लास्ट फाइनल बॉटम लाइन कंक्लूजन क्या निकलता है, यस, कि आरबीआई फिर यहाँ पे क्या करेगा, रेट को कट यहाँ पे नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को क्लियर कट ही कहना चाहूँगा, ये जो 2026 साल चल रहा है, ठीक है, उसमें रेट कट के बारे में सोचना ही आप बंद कर दो। रेट न्यूट्रल रहना, जो अब चल रहा है ना रेपो रेट, वही बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ दिनों पहले, आई गेस 3 दिन पहले की बात है, यस, इसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया था, बोफा की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, उन्होंने भी बताया कि आरबीआई शॉर्ट टर्म में रेट को होल्ड करेगी। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब इसी साल दिसंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। वो एक बार 50 हो जाए या फिर 25-25 हो जाए, एक बार 50 तो नहीं होता है, 25-25 ही हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। एंड ऐसा क्यों, तो उन्होंने भी यही रीजंस दिए भाई कि यहाँ पे खास करके हम कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन से, वेदर कंडीशन है, मानसून भी आप देख सकते हो काफ़ी अनइवन यहाँ पे हो चुका है, कुछ जगह पे अच्छा मानसून हो रहा है, कुछ जगह पे बहुत ख़राब हो रहा है। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ कर देख ले तो कंक्लूजन यही है लॉन्ग रेंज के हिसाब से कि शायद से इस साल आरबीआई यहाँ पे रेट कट यहाँ पे नहीं करेगा। 99.9999% आप ये पकड़ कर ही चलो। और जब तक ये मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर यहाँ पे चल रही है, तब तक तो सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी चीज़ें अगर एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए एंड ऑयल अगर 100 को पार कर जाए, तो फिर भाई मतलब हम कह सकते हैं कि रेट हाइक की भी नौबत ईजिली आ सकती है। एंड करंट सिनेरियो भी वैसा बना हुआ है कि लगातार इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके ऊपर जा रहा है। अगर वो 6 तक अगर जाने लग गया, जो कि आरबीआई को खुद लग रहा है Q3 तक जा सकता है, तो रेट कट के बारे में क्या ही सोचे। इनफैक्ट रेट हाइक भी हो सकता है। एंड अगर रेट हाइक हुआ
तो फिर भाई आपको पता ही है ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, एफडी के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड्स अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे, तो लोगों का पैसा मार्केट से निकलकर एफडी बॉन्ड्स में यहाँ पे चला जाता है। सो ठीक है दोस्तों, मार्केट बंद होने के बाद ये खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिली है। ठीक है, जून का डेटा अनुमान से यहाँ पे खराबी आया, ऐसा कह सकते हैं। क्वार्टर वन में हम कह सकते हैं आरबीआई ने सोचा था 4 को पार करेगा, वो 4 के नीचे ही रहा है। बट पैटर्न को अगर हम देखें तो लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने का ही खतरा है, और जिस चीज़ के चलते ये डर क्रिएट हुआ है और ये जिस सिचुएशन क्रिएट हुई है वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा फसाद की जड़ है, जब तक वो खत्म नहीं होता है भाई तब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के चांसेस काफ़ी कम ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, कल के दिन के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म छोटा मोटा इम्पैक्ट रहता है, बट इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें बड़े लेवल पे देखने को मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म पे तो यही इम्पैक्ट है कि ये बाजार के लिए अच्छी खबर तो यहाँ पे नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।